महिलाओं के श्रृंगार के लिए यूं तो ढेर सारी ज्वेलरी होती है, लेकिन जो नज़ाकत झुमकों में होती है, हाय, वो किसी और में तो आती ही नहीं। शायद इसी वजह से झुमकों के पीछे न जाने कितने गाने बन चुके हैं। तो चलिए, अब झुमकों की बात हो ही रही है तो आपको दिखा देते हैं ज़ारा की झुमका कलेक्शन। वाकई में मज़ा आ जाएगा। ईशा सिंह यानी कि आपकी ज़ारा, और आज मैं आप लोगों को अपना ज्वेलरी यानी कि ज़ारा का ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। पता है, पर्सनली मुझे वो ज्वेलरी पसंद है जो हेवी दिखती है लेकिन कानों के लिए बहुत लाइट वेट होती है। अब मैं आपको वेट नहीं बता सकती, बट अगर आप इस ज्वेलरी को छुएंगे तो ये बहुत लाइट वेट है, बहुत फेदर जैसा वेट है इसका, मतलब कुछ वेट ही नहीं है। क्योंकि शूट पे 12-12 घंटे ये ज्वेलरी पहननी होती है, बार बार निकाल के पहन नहीं सकती। तो आई ऑलवेज आस्क देम कि प्लीज़ मेरे लिए लाइट ज्वेलरी लेकर आओ जो हैवी दिखे। सो वो ज्वेलरी बेस्ट होती है। हाँ, झुमका जैसा ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैं तब पहनती हूँ जब मेरा आउटफिट बहुत हैवी होता है, तो ईयरिंग्स थोड़ी सी हल्की हो जाती हैं आउटफिट के हिसाब से। ये थोड़ी हैवी हैं और मैं इसको कभी कभार पाशा की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ। पाशा वो होता है जो साइड में लगता है। ये भी प्यारे से हैं, बहुत लाइट वेट है, ऐसे नीचे लटकते रहते हैं। तो बाल लंबे हैं मेरे, तो बालों के साइड से ऐसे दिखते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। इसमें पर्ल है नीचे, तो ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। शादी का सीक्वेंस होता है तो जब जूड़ा बनता है तो नॉर्मली ये ईयरिंग्स होते हैं, तो ये थोड़े हैवी हैं, तो इनका ऐसे सपोर्ट दिया है तो ये बालों में छुप जाती है जो स्ट्रिंग है, तो दिखती नहीं है। मुझे ऐसा स्टाइल पता नहीं क्यों पाशा जैसा लगता है, क्योंकि पाशा हमेशा कल्चर में ऐसा आता है, लेकिन ये ईयरिंग्स भी बहुत प्यारी लगती है। आई लव एक्सेसरीज़, लेकिन मेरी एक्सेसरीज़ पर्सनली हुप्स होते हैं, क्योंकि 12 घंटे में ये हैवी ज्वेलरी पहन ही रही होती हूँ। अदरवाइज़ कोई ओकेजन हो तो मुझे अच्छी लगती है हैवी ज्वेलरी। मुझे झुमके बहुत पसंद है, मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मुझे फर्स्ट डे दिए थे, बट मेरे कान में बहुत दर्द होने लग गया था, बिकॉज आई डोंट नो पर्ल का वेट है क्या वेट है, बट थोड़े हैवी हैं ये, तो मैं प्रेफर करती हूँ ये वाले ना पहनूँ, एक ही दिन पहना है। मेरे कॉस्ट्यूम्स तो आजकल सारे कलर्स के आ रहे हैं। जो हीलिंग लुक है वो वाइट है, तो वाइट में कोई ईयरिंग या कोई एक्सेसरी नहीं है। अदरवाइज सारे कलर्स हैं। ब्लू है, पिंक है, येलो है, तो उस पर कुछ पेस्टल कलर्स हैं, कुछ ब्राइट कलर्स हैं, तो उस हिसाब से मैं कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ। मैंने पिंक पे एक बार ये ब्लू पहना था, तो इट वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। तो कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है। वो ट्रेंड गया कि जहाँ आप मैचिंग चल रहे हो, आप मिसमैच जितना करते हो उतना ही प्यारा लगता है। आपको सब मिक्स कर देना चाहिए। मेरे हमसफ़र, जी हाँ, आप ही से कह रही हूँ। आप तो हमारे हमसफ़र हैं ही, लेकिन साथ ही सीरियल भी है ए मेरे हमसफ़र, जो नया शुरू हुआ है दंगल चैनल पर। और चलिए, आपको लिए चलते हैं सीरियल के ऑन लोकेशन। और जाते ही भैया सीरियल में आएगा ट्विस्ट। वो इसलिए क्योंकि सीरियल में हो रही है सगाई, और वो सगाई और शादी ही क्या जिसमें ट्विस्ट ना आए। अपने छोटे बेटे वेद के लिए प्रतिभा देवी पहुंची हैं लड़की वालों के घर।
क्योंकि वो अपने बेटे वेद की शादी करवाना चाहती हैं, और वो भी बिल्कुल अपने जैसी लड़की के साथ, क्योंकि ये बेटा इस माँ का लाडला है, खास है। इसीलिए प्रतिभा देवी लड़की वालों के घर जाते ही लड़के का माथा चूम लेती हैं। तो लड़का भी अपने होने वाले सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। उसकी एक कमजोरी है, वो उसका छोटा बेटा है वेद, जिसे वो बहुत प्यार करती है। प्यार तो वो हर बच्चे को करती है, लेकिन माँ की एक होती है ना, एक कमज़ोरी होती है कि वो छोटे से बहुत प्यार करती है। और उसके कैरियर के लिए, उसके भविष्य के लिए, क्योंकि वो जानती है कि वो बहुत ही भोला है, दिल का सच्चा है, तो वो उसके लिए जीवन संगनी ऐसी ढूंढना चाहती है कि वो उसको संभाल सके, उसे प्यार दे सके, उसे खुशी दे सके। मगर यहाँ सगाई के मौके पर कहानी में ट्विस्ट आया है, क्योंकि लड़का जिस लड़की को पसंद करता है वो माँ को पसंद नहीं, और माँ को जो पसंद है वो लड़के को पसंद नहीं। इसलिए सगाई जिसके साथ होनी चाहिए थी उसके बदले लड़की की बहन विधि से हो जाएगी। हालांकि विधि भी इससे बचने की कोशिश कर रही थी। वो भी अंगूठी में जो गलती से उसका नाम छपकर आया था उसे मिटाकर कुछ और हीरे या नंग चिपकाने की कोशिश कर रही है। रिंग एक्चुअली जिनके साथ एंगेजमेंट होनी थी वो रिंग उनकी नहीं है, वो मेरे नाम से आ जाती है, क्योंकि विधि यही है, यही लिखा गया है, यही डेस्टिनी है। तो वो रिंग जौहरी से गलती हो जाती है और वो मेरे नाम की रिंग बना देता है। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं, ये कुछ भी कह रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ड्रामे तो होते रहते हैं, लेकिन मेरा बेटा जिसे चाहता है वो उसी से एंगेजमेंट करेगा, है ना बेटा? कि मैं जिसे चाहता हूँ मैं उसी से करूँ। हाँ, और माँ की और मेरी पसंद तो एक ही है। एक ही है। तो भाई कहानी की शुरुआत में ही ट्विस्ट है, जैसे देखने में जनता को बड़ा मजा आएगा, जैसे नमिश और नीलू वाघेला को आ रहा है, क्योंकि वो एक बार फिर साथ साथ काम जो कर रहे हैं। इससे पहले भी दोनों एक ही सीरियल में साथ काम कर रहे थे। यहाँ माँ बेटा हैं, वहाँ सास और जमाई थे। बहुत एक्साइटेड है वापस साथ में काम करने के लिए, कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है वापस। दंगल चैनल पर सीरियल ए मेरे हमसफर 31 अगस्त से शुरू हो चुका है। विधि और वेद एक दूसरे के हमसफर कैसे बनेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बहुत दिन हो गए ना हमने राधा कृष्ण के दर्शन नहीं किए, तो ऐसा करते हैं सीरियल के सेट पर चलते हैं, जहां राधा जो है वो नारायण पूजा कर रही हैं। और लीजिए, नारायण का नाम लिया और श्री कृष्ण आ गए। भाई दोनों एक ही तो है। कृष्ण के प्रेम में जो हर वक्त डूबी रहती है, उसके मन में तो कृष्ण बसते ही हैं, लेकिन उस प्रेम को सही सलामत रखने के लिए वो नारायण की पूजा कर रही है, क्योंकि राधा जानती है कि नारायण के आशीर्वाद से ही राधा कृष्ण की जोड़ी सलामत रहेगी। राधा का ये भक्ति भाव देखकर कृष्ण भी मन ही मन नारायण से कह रहे होंगे कि मेरी राधा की गुहार जरूर सुनिएगा। अब राधा की मन की बात तो कृष्ण जानते ही हैं, क्योंकि वो खुद ही तो नारायण है, लेकिन राधा के सामने तो वो कृष्ण है ना। बड़े दिनों बाद मौका मिला है राधा कृष्ण को एक साथ समय गुजारने का, और जैसा कि हम सब जानते हैं राधा और कृष्ण को एक साथ पसंद है झूला झूलना।
पल उनके लिए सबसे सुकून भरा होता है। राधा कृष्ण के फैंस को भी आज खुशी मिल रही होगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये साथ जो नजर आ रही हैं। वैसे इसके साथ साथ एक और खुशखबरी भी है। राधा कृष्ण शो ने 500 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, यानी कि मलिका और सुमित का साथ अब और भी पुराना हो गया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कुर्बान हुआ में लीजिए, लगता है कि नील को कुर्बान होने के लिए एक और दुल्हन मिल गई है। आई मीन डॉक्टर चाहत तो थी ही, लेकिन कोई और भी आ गया है घूंघट ओढ़े। अब ये कौन है? ये तो घूंघट उठेगा तो पता चलेगा। चाहत, जरा इस चाहत के लटके झटके तो देखिए, इस चाहत की पतली कमर तो देखिए। आज ये चाहत नील पर बिजली गिराने वाली है। लेकिन चाहत बेबी, जरा अपना घूंघट तो उठाइए, आपके खूबसूरत चेहरे का दीदार हमें भी करने दीजिए। तेरी की ये क्या स्यापा है? चाहत की साड़ी पहनकर ये कौन सामने आ गया? वो है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। चाहत है ये। अभी सबको बता नहीं पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन सबको ये बताना ज़रूरी है। और गोलू का नामकरण भी है, तो उसके साथ साथ चाहत का भी आना ज़रूरी था। चाहत करते करते यहाँ पर तो भोपू प्रकट हो गया। अब नील, आखिर ये माजरा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दिल सच में भोपू पर आ गया? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, लिबरल दुनिया है आजकल, सब कुछ अलाउड भी है। तो चाहत नहीं तो भोपू ही सही। तो भोपू मेरे हाथ आ गया है, मेरे हाथ लग गया है, बस कहीं और हाथ नहीं लगाई है। तो भोपू मेरे साथ है और चाहत को टाटा बाय बाय और बहुत सारी शुभकामनाएं चाहत को। हम एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं। और मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। खाली ये शो का सेगमेंट है जहाँ पर भोपू चाहत बन के आता है गोद भरा में, क्योंकि चाहत हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रही है, तो इसलिए ये पूरा रंगमंच यहाँ फैलाया हुआ है। और भोपू भेजी के लिए कुछ भी कर सकता है, तो ये भी करने के लिए तैयार है। ऑफ कोर्स। अब भाई देखिए, हम तो मजाक कर रहे हैं, ये ठीक वैसे ही जैसे आपने किया। वैसे चाहत इस फंक्शन में है नहीं, क्योंकि वो तो गई है कोरोना पेशेंट की मदद करने के लिए। वो ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि चाहत अभी घर के अंदर नहीं जा सकती है, बिकॉज वो कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रही है और उसको भी एक क्वारंटीन, एक सोशल डिस्टेंस फैमिली से मेंटेन करना है। तो ये सब कुछ सिर्फ उसी लिए है। तो ऐसे में भोपू को चाहत की साड़ी पहनाकर सबके सामने पेश किया गया, और जहाँ तक हमें लगता है ये आइडिया नील का ही है। ये हमारा पूरा प्लान था, मेरा और नील का, जिसकी वजह से मैं बहुत डर भी रही थी कि क्या करेगा अगर फैमिली को पता चल गया। तो वो फैमिली को पता चलता है कि नहीं पता चलता है, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। खैर, अब समय पर आ जाए चाहत, वरना घर वालों के सामने अगर भांडा फूट गया तो न जाने क्या से क्या हो जाएगा। नील इसका तो आप ख्याल जरूर रखिएगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में छोटी गुड्डन आने वाली है, ये तो हमने आपको बता भी दिया और दिखा भी दिया। लेकिन इससे पहले ही कि छोटी गुड्डन की एंट्री हो, भाई गुड्डन के मम्मी पापा का एग्जिट कैसे होगा ये हम आपको दिखा देते हैं। एंड जस्ट इन केस यू थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सेंटी सीन, वेल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे बच्चे
गुड्डन कस के पकड़े रहो। जिंदगी के हर इम्तिहान में खरा उतरने वाले एजे और गुड्डन पर आ गई है सच्चे माता पिता होने की कसौटी। और आज गुड्डन, एजे या इनकी बच्ची में से कोई एक ही बचेगा। कुछ नहीं होगा छोटी को कुछ। और कोई दो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देंगे। लटक जाते हैं बेसिकली। तो अब तीनों की जान पर खतरा है। अब कौन आता है उनको बचाने, ये सब आपको देखने पर पता चलेगा। एंड वो कैसे अपनी जान बचाते हैं या क्या होता है, दैट्स द सस्पेंस फिल्म। गुड्डन की जेठानी ने जाते जाते भी अपना असली चेहरा दिखा ही दिया, या फिर यूं कहें कि असली लात दिखा दी, क्योंकि उन्होंने उस हाथ गाड़ी को जोर से लात मार दी जिसमें गुड्डन और एजे की बच्ची थी। खाई में गिरती हुई अपनी बच्ची को बचाने के लिए पति और पत्नी दोनों ने साथ में कोऑर्डिनेशन करके छलांग लगा दी। कोऑर्डिनेशन इतना जबरदस्त था कि दोनों एक ही साथ हवा में उड़ते उड़ते एक ही पेड़ की एक ही डाल पर लटक गए और एजे ने अपनी बच्ची को पकड़ लिया। छोटी की जान खतरे में है। गंगा उसे जान से मारना चाहती है गुड्डन से बदला लेने के लिए, और उसे ठेले पर रख के धक्का मार देती है। वो क्लिफ से गिरने वाली होती है जब एक अक्षत और गुड्डन दोनों कूद के खाई में उस बच्चे को बचा लेते हैं और एक डाल से लटक जाते हैं। अब उस डाल से लटके लटके दे रियलाइज कि अब सबकी जान शायद नहीं बच पाएगी। और उसी वक्त गुड्डन की तीनों बहुएं भी ऊपर आ गई, जो कई फीट दूर खड़े होकर जोर जोर से ये चिल्ला रही थी। लेकिन अजीब बात तो ये है कि एजे ने बच्ची उन तक पहुंचा भी दी। यानी इतने दूर आप खड़े हैं, आप बच्ची को तो पहुंचा सकते हैं लेकिन खुद नहीं पहुंच सकते। वाह एजे, शिवगामी देवी बन रहे हैं आप। जब इतना ही पास ये तीनों खड़ी थी तो बच्ची के बाद आप दोनों में से कोई अपना हाथ भी दे देता, कम से कम एक तो बचता। खैर, लेकिन नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा। बच्ची को अपनी बहुओं के पास पहुंचाने के बाद गुड्डन और एजे ने एक दूसरे की आंखों में देखा, प्यार भरी दो बातें की। शायद ये कहा कि यहां से नीचे चलते हैं और कट्टू सीधा ऊपर मिलेंगे, और ये कहकर हाथ छोड़ दिया और दोनों भगवान को प्यारे हो गए। अब गुड्डन की बेटी ही गुड्डन का रूप लेकर आएगी, लेकिन इस शूट को शूट करना बहुत मेहनत के साथ साथ मजे का भी काम था। चाहे गुड्डन और एजे का साथ में जंप लगाने का सीन हो, डाल पर दोनों का लटकने का और लटकने के बाद घुटनों पर या पाटले पर बैठने का सीन हो, तीनों बहुओं का बच्चे को बचाकर बैठ जाना, और हर सीन के बाद थोड़े से ठहाके, जो भी हो हर सीन के बाद थोड़े से ठहाके जरूर लगते, और फिर सभी अपने अपने सीन की तैयारी में जुट जाते। तो एजे और गुड्डन, भगवान आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। भगवान से प्रार्थना है कि मृत्यु लोक पर तो आपको कई लोगों ने परेशान किया, लेकिन स्वर्ग लोक में आपको कोई परेशान न करे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कहत हनुमान जय श्री राम, और जहाँ राम होंगे हनुमान होंगे तो जाहिर सी बात है कि रामायण की कथा आगे बढ़ेगी तो रावण की भी एंट्री होगी। तो सीरियल में किस तरह धमाकेदार एंट्री हुई है रावण की, देखिए जरा। कहत हनुमान जय श्री राम सीरियल में हनुमान जी और श्री राम के बाद आ रहा है रावण। 10 आसुरी शक्ति मिलकर बना है रावण। विश्रवा की पत्नी कैकशी मंत्रोच्चार करके उग्र हवन कर रही है, और जैसे जैसे आहुतियां दे रही हैं, एक एक करके अलग अलग आसुरी शक्ति वाले पुरुष प्रकट हो रहे हैं, और अंतिम आहुति में ये सारे मिलकर बन जाते हैं रावण। रावण के 10 सर के रहस्य को कुछ इस तरह दिखाने की कोशिश हो रही है।
रावण की उत्पत्ति के लिए रावण के 10 जुदा जुदा रूप दिखाए गए हैं और 10 अलग अलग गेटअप में मनीष वाधवा रावण के इस किरदार को न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो पहले भी देवों के देव महादेव सीरियल में रावण का किरदार निभा चुके हैं, मगर इस रावण के किरदार में वो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर लिटिल कहूँ तो ये सच में बहुत भारी है, बहुत भारी लुक है। इसके अलावा जो मेरे 9 लुक्स और हैं वो भी बहुत कमाल के हैं, बहुत अलग हैं, बहुत मेहनत की है क्रिएटिव्स हैं डिज़ाइनर में, चैनल में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि एक ही रावण के उसमें आपको 10 अलग अलग किरदार, 10 अलग अलग गेटअप्स करने को मिलेंगे, तो आप किस तरह से वो होंगे। तो मैं इन गेटअप्स के बारे में क्या बताऊँ, ये आप देखिएगा, आपको सच में बहुत मजा आएगा। रावण की उत्पत्ति से जुड़ी ये कहानी सीरियल में रावण की धमाकेदार एंट्री के लिए ही क्रिएट की गई है, ताकि रावण कितना पराक्रमी था, तपस्वी था और कितना ज्ञानी था, ये एक ही बार में बताया जा सके और उसकी शक्ति का प्रदर्शन भी हो सके। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, घड़े का मुंह जो होता है ना वो बड़ा पतला होता है, उसमें एक टाइम पर एक ही हाथ जा सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आज ये जनरल नॉलेज की क्लास क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कई बार ना कॉमन सेंस भी लोग नहीं इस्तेमाल करते। अब देख लीजिए, तुझसे राब्ता में कल्याणी और अनुप्रिया दोनों का हाथ घड़े में जाकर फंस गया। अब कौन निकालेगा घड़े से? भाई मुश्किल घड़ी से तो सिर्फ मल्हार ही निकाल सकते हैं। इसमें मेरी अंगूठी गिर गई, निकाल के। क्या बदतमीजी है ये? हाथ छुड़ाओ मेरा। नहीं छुड़ाओ। ये देखिए, किचन पॉलिटिक्स तो हम सीरियल में हर वक्त देखते हैं, लेकिन इस बार अनुप्रिया के किचन में एक अलग ही पॉलिटिक्स हो गई है। हो गया तुम्हारा? जरा देखिए कल्याणी को अपनी माँ के साथ उसने क्या किया। इसमें मेरी अंगूठी गिर गई, निकाल के दो। पानी के घड़े में अंगूठी है, इस अंगूठी को निकालना है, ऐसा कुछ कहा उसने अनुप्रिया को। और जब अनुप्रिया ने अंगूठी निकालने के लिए घड़े में हाथ डाला, तब उसे पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अपने थाने को छोड़ कल्याणी मम्मी के साथ आ गई है और साथ ही ये दोनों हाथ घड़े में डालकर अब वो कुछ नया ट्राई करने वाली है। ऐसे जो तुम्हारे हाथ रखे हैं। आपने देखा अभी किचन में थोड़ा सा ड्रामा नौटंकी चल रही थी। मैंने जानबूझ के अपनी माँ का जो हाथ है वो उस पतीले में फंसा दिया है ताकि मैं उन्हें अपने हाथों से खाना खिला सकूँ। फिलहाल कल्याणी से बात नहीं कर रही है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है फॉर हर ओन रीजंस। अब भाई डीएम साहिबा, अगर आपको अपनी मम्मी को मनाना है तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अपने हाथों से खाना खिलाना था तो आप वैसे ही खिला देती। माना कि अनुप्रिया आपसे नाराज हैं, लेकिन आपसे वो प्यार भी तो करती हैं। देखिए, इतनी बड़ी हरकत आपने कर दी, लेकिन फिर भी अनुप्रिया अंदर ही अंदर आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। टीवी पर बड़े दिनों बाद ऐसे कॉमेडी सीन देखने मिले हैं। ये सीन सच में आप सबको खूब हंसाएगा। अब जबरदस्ती है तो है। फिलहाल अनुप्रिया को मनाने का सिलसिला यूं बरकरार ही रहेगा, क्यों कल्याणी इतनी आसानी से आपकी मां मानने वाली नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी